हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित बुदोरिया। दोस्तों, यूरोप के 5 डिफरेंट शेंगन कंट्रीज की मल्टीपल वैकेंसीज हमारे पास अभी चल रही हैं। इन सभी वैकेंसीज में एक बात कॉमन है, वह बात है कि जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है, जो डोमेन है, वह है हॉस्पिटैलिटी का। इनके अलावा और भी वैकेंसी चल रही हैं और देशों में चल रही हैं, लेकिन यह बात मैं हाईलाइट यहाँ पर इसलिए करना चाहता हूँ कि अभी ग्रीस हम लोग कुछ नई वैकेंसीज लाए, क्योंकि हमारा जो पिछला प्रोजेक्ट था वो थोड़ा सा स्लो चल रहा था। आपने देखा कुछ लोगों के धीरे धीरे वर्कमेंट आ रहे थे, लेकिन लकीली हमें एक नया प्रोजेक्ट मिला है जो कि सही स्पीड से जा रहा है। इसके अलावा बुल्गारिया, रोमानिया, इनकी कुछ वीडियोस हमने आपके साथ शेयर किए, कुछ ब्लॉग शेयर किए, कुछ इमेजेस शेयर किए हैं हमने अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम चैनल्स पर आपने देखी होंगी। माल्टा एक एवरग्रीन, आपको पता है कि 12 महीने हमारे पास माल्टा की वैकेंसीज रहती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। इसके अलावा इस ब्लॉग में मैं आपके साथ लेटविया की कुछ वैकेंसीज शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रहे, माल्टा, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस और लेटविया। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज हैं, शेंगन जोन के मेंबर कंट्रीज हैं, जिनकी हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। अब यह बात उन सभी के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाती है जो कि हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से नहीं है। मान लीजिए आप कुक नहीं है, वेटर नहीं है, हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं है, बार टेंडर, बरिस्टा की नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको जाना है शेंगन जोन में क्लास डी वीज़ा पर। तो आप समझ लें, जैसे अभी हमारे पास लेटविया की जो ये वैकेंसी आई है, यहाँ पर हमें हाउस कीपिंग स्टाफ चाहिए जिनका डिप्लॉयमेंट हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज में ही होएगा। हॉस्पिटैलिटी से मतलब होटल्स, रिजॉर्ट्स में होएगा, स्टार प्रॉपर्टीज में होगा। अब एक हाउसकीपिंग स्टाफ बनने में कोई ज़्यादा समय लगता नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप सैलरी देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी है। मैं पहले आपको बता दूं कि लेटविया की वैकेंसी क्या है हमारे पास। देखिए, लेटविया के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें होटल हाउसकीपर्स चाहिए। यहाँ पर बेसिक पे मैं आपको बता रहा हूँ 925 यूरोज बन रहा है, जो कि भारतीय रुपये में मतलब लगभग 1 लाख रुपीज़। देखिए, यह भी तब है जब आप जो है वीकेंड्स में काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप वीकेंड में काम करते हैं और आप अगर 1 से 2 घंटा ओवर टाइम कर लें तो आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। सभी फैसिलिटीज़ आपको एम्प्लॉयर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। लेटविया बढ़िया कंट्री है। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है, राइट। लेटविया, लिथुआनिया, आप जब मैप में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास लिथुआनिया की भी कुछ वैकेंसीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ अगले ब्लॉग में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वे सभी टेक्निकल वैकेंसीज़ हैं। तो फिर से मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने 2026-2027 में, राइट, 2026-2027 मतलब अभी आप स्टार्ट कर लीजिए अपना प्रोसेस, क्योंकि अब 6 मंथ तो जा चुके हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली आप 2027 के बिगनिंग में ही फ्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि शेंगन जोन के कंट्रीज आपको पता है टाइम लगता है। सो इफ यू वांट टू फ्लाई टू अ शेंगन कंट्री, शेंगन यूरोपियन कंट्री ऑन जेन्युइन क्लास डी लॉन्ग टर्म वीज़ा, और आपका जो अल्टीमेट एम है वह है करियर में स्टेबिलिटी, वह है पीआर। आप चाह रहे हैं कि आपके साथ साथ आप अपने परिवार को भी एक स्थायी जो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सके, तो सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी। कंट्रीज मैंने आपको बता दिए, और साथ ही साथ कुछ और देश हम इसमें ऐड ऑन करने वाले हैं। तो अगर आप पहले से हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं, फिर तो आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात कर लीजिए, या फिर हमारे सोशल मीडिया पर जो चैनल्स हैं वहाँ पर जाकर वैकेंसीज को सर्च कर लीजिए। देखिए, माल्टा का प्रोसेस डिफरेंट तरीके से चलता है, बुल्गारिया का डिफरेंट तरीके से चलता है, रोमानिया का डिफरेंट तरीके से चलता है। दोस्तों, माल्टा के लिए आपको पता है हम उन्हीं कैंडिडेट्स को बोलते हैं मेनली जिनका इंग्लिश ठीक है। अदरवाइज आपको पता है माल्टा की बहुत सारी खूबियाँ हैं, जैसे कि डिजिटल प्रोसेस है, आपको पीसीसी नहीं चाहिए, राइट, और माल्टा का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, और हमें काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ है। हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्लेस किया है। साथ ही साथ अगर कोई एज अ फ्रेशर भी करियर बनाना चाहता है माल्टा में, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आपकी बस इंग्लिश जो है 50% एंड अबव होनी चाहिए। उसके बाद फिर रोमानिया, बुल्गारिया, नॉर्मल प्रोसेस आपको पता है। रोमानिया का वर्क परमिट आ जाता है। वर्क परमिट आने के बाद में काफ़ी लंबा टाइम पीरियड आपको मिलता है, सबमिशन के लिए टाइम मिलती है आपको, मतलब समय मिलता है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बुल्गारिया का आपको पता है, अभी बुल्गारिया का वर्क परमिट आने के बाद में पहले हम लोग सीधा एम्बेसी में सबमिशन कराते थे, और अब हम लोग जो है पीएफएस के थ्रू सबमिशन करा रहे हैं, क्योंकि भारत में ऐसा ही नॉर्म है। सो अगेन कंट्री स्मूथ चल रहा है। हाँ, ग्रीस बीच में थोड़ा सा डिले हो रहा था ग्रीस के प्रोसेस में, लेकिन अब ग्रीस के हमने कुछ नए एम्प्लॉयर से बात किया है, और इससे पहले भी हमने ग्रीस में बहुत सारे वीज़ाज लगाए हैं। अगर आप टाइम निकालकर कुछ पुरानी सक्सेस स्टोरीज हमारी देख सकते हैं, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इन सभी कंट्रीज़ के जो है सक्सेस स्टोरीज डाल दूँ जो पुराने हमारे कैंडिडेट्स के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो नया कंट्री ऐड किया है दोस्तों, वह है लेटविया। अब देखिए, एक बात आपको समझना है कि लेटविया जाना आसान है। लेटविया कोई लग्जमबर्ग
की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई स्विट्जरलैंड की बात नहीं कर रहे हैं। और देखिए डिपार्टमेंट भी काफ़ी ईजी है यहाँ पर, हाउसकीपिंग का है। तो अगर आप फ्रेशर भी हैं और यूरोप जाना चाहते हैं एक ऐसे काम में जिसमें ज़्यादा मेहनत ना हो, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो एज अ फ्रेशर मीन्स आपको हम बेसिक नॉलेज दे देंगे, थोड़ा सा प्रिपरेशन करा देंगे, और फिर आप इंटरव्यू में बैठे तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप पहले से ही हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से हैं फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आपके लिए बहुत ईजी होएगा इस इंटरव्यू को क्रैक करना, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं दोस्तों। और मैं अपने पिछले सभी ब्लॉग्स में ये बताता आ रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है कोई ना कोई स्किल सीख लें। अगर आपको वाइट कॉलर में आगे बढ़ना है जीवन में, आप मान लीजिए थोड़े पढ़े लिखे हैं या आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत का काम नहीं कर सकते, फिर तो आप हॉस्पिटैलिटी में जाइए। देखिए मेहनत के कई प्रकार होते हैं। अब कहने को तो एक जो सिस्टम के आगे बैठा है वह व्यक्ति भी मेहनत कर रहा है, कहने का मतलब क्या है कि लेकिन इस मेहनत को हम जो कंस्ट्रक्शन सिविल में काम कर रहे हैं हम उससे तो नहीं तुलना कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अपने आप में काफ़ी अच्छा है और वैकेंसीज कई सारे देशों की चल रही हैं, बैक टू बैक आती भी रहती हैं। तो आप में से कोई भी अगर 18-19 साल से लेकर 35 साल 40 साल तक का भी व्यक्ति है, ठीक है, तो हॉस्पिटैलिटी के लिए कोई ना कोई कंट्री, कोई ना कोई वैकेंसी हम आपके लिए निकाल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ आपका प्रोफाइल कैसा है। क्योंकि देखिए हर किसी की जो क्वालिटीज़ हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं वो डिफरेंट हैं, राइट। कोई बोलने में बहुत अच्छा है, कोई कुकिंग में अच्छा है, कोई कस्टमर रिलेशन में अच्छा है। हम देख लेंगे कि आपकी आपके ओवरऑल प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्या प्रोफाइल आपके लिए सही रहेगा। बाकी का अगर आपको यूरोप जाना है, स्पेशली शेंगन कंट्रीज़ में जाना है, तो आपको अच्छी तरह से यह समझना है कि शेंगन कंट्रीज़ में जाने के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि आपको पता ही है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है मोबिलिटी के लिए। आप 29 देशों में आप तरीके से जो है अपना कंट्री चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंट जो आप पीआर है उसकी संभावनाएं आपकी बन जाती हैं। कुछ समय के बाद आप पीआर को सिटीजनशिप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दुनिया में नंबर 1 है। मतलब आप देखिए अगर बात करी जाए सेफ्टी सिक्योरिटी की, तो जो टॉप में कंट्रीज आते हैं वो यूरोपियंस होते हैं, राइट। मतलब वो यूएस से भी ज़्यादा अगर जहाँ पर थोड़ा सा सही है हिसाब किताब तो वो यूरोप है, राइट। तो प्लीज़ इन सभी वैकेंसीज़ का फ़ायदा उठाएं और अभी से प्लानिंग करें, हमारे एडवाइज़र से बात करें। आपको अच्छे से पता है कि देहरादून उत्तराखंड में हमारा इंस्टीट्यूट है और ऑलरेडी हमारा इनटेक अभी चल रहा है। एक बैच हमारा फुल हो चुका है, सेकंड बैच में कुछ पोजीशंस वैकेंट हैं, क्योंकि हम लोग 20 स्टूडेंट्स एक बैच में लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हम एक बैच में नहीं रख सकते। अब स्टूडेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये सभी 17 साल के हैं, 35 ईयर्स के भी स्टूडेंट हैं हमारे पास, 40 ईयर्स के भी स्टूडेंट हैं हमारे पास। देखिए जो भी सीख कर आगे बढ़ना चाहता है वह हमारे लिए स्टूडेंट है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर आप भी इन सभी शेंगन कंट्रीज़ के लिए एक ऑथेंटिक ट्रायल करना चाहते हैं, विद अश्योरिटी ट्रायल करना चाहते हैं, देन प्लीज़ कम एंड लर्न विद अस, राइट। और अगर आप पहले से ही हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से हैं, आप पहले से ही किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते आ रहे हैं, आपने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कुछ किया हुआ है, भारत में या गल्फ में, यूरोप में कहीं काम किया है, फिर से बेहतर जगह पर जाना चाहते हैं, प्लीज़ कंसल्ट अस, ठीक है। साथ ही साथ वे लोग जिन्होंने किसी और संस्थान, किसी और इंस्टीट्यूट से कहीं से भी डिग्री, डिप्लोमा किया है, ये आप हमारे पास देखिए, मेनली तो काम हमारा प्लेसमेंट का है। लेकिन हाँ, अगर आप हमसे पढ़कर जाएंगे देन ऑफकोर्स आप हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे, आपको मल्टीपल ऑप्शंस देंगे। और अपने स्टूडेंट्स को ना सिर्फ हम प्लेस करते हैं, उनका हैंड होल्डिंग हम सपोर्ट देते हैं। भले ही आप अपना करियर गल्फ से स्टार्ट करें, कल को आपने जो है गल्फ में ही जॉब चेंज करना है, गल्फ से आपको नॉन शेंगन कंट्री जाना है, या गल्फ से आपको सीधा यूरोप जाना है, हम आपको असिस्ट करेंगे, क्योंकि आपने विश्वास दिखाया था हम पर। क्योंकि भारत के इतने सारे इंस्टीट्यूट छोड़कर आपने हमें चुना पढ़ने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। तो यकीन रखें हम 100 गुना करके देंगे आपको बेहतर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।